और वोट बैंक यहाँ पे जाति आधारित वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह सकते हैं, आपने भी आप पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बिहार में जो फैक्टर है वो मानना पड़ेगा। लेकिन बिहार को सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया जाति के हिसाब से। अगर अभी टॉप 10 स्टेट उठा के देखा जाए पूरा इंडिया भर में, तो सबसे टॉप शायद गुजरात ही है जहाँ पर जात के नाम पर वोट दिया जाता है। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, लेकिन वहाँ विकास रुका नहीं रुका। बिहार में विकास रुका हुआ, किस लिए? बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार को बदनाम किया गया है कि यहाँ से जाति के हिसाब से वोट दिया जाता है। आपको पूछना चाहता है, अगर जाति के हिसाब से वोट दिया जाता तो क्या मोदी जी को, अगर 2019 की बात करें तो 40 में से 39 सीट दिखे गया। वही 2020 में आए, सरकार बनाने की लानत पड़ गई थी, 2-4 सीट इधर उधर से करके जीते, है कि नहीं? ये फैक्ट है। अगर जाति के हिसाब से वोट दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। अगर 2024 की बात कर ले तो किस मार्जिन से जीत के गए हैं यहाँ से मोदी जी? नो डाउट बिहार की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, लेकिन जो मोदी जी हैं वो बिहार की जनता को चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। भले अभद्र भाषा है, बट जो है वो है, ये रियल है। आप कहीं से भी फैक्ट उठा के देख लीजिए, किसी हिसाब से देख लीजिए। अभी अगर रेलवे की जो बात कर रहे हैं, अमृत भारत जो चला था, अमृत भारत से आपको जुड़वा देते हैं। गुजरात है, गुजरात में 16 स्टेशन शायद बनने हैं, एक्यूरेट नहीं है, 16 या 18 है, ठीक। वहाँ पे 2400 करोड़ रुपया मिला है स्टेशन बनने को, और जो भी अमृत भारत की योजना से मिली है। बिहार में 32-33 स्टेशन बननी है, बिहार को मिला 800 करोड़। स्टेशन जोड़िए 32, मिला कितना है? 800 करोड़। गुजरात में स्टेशन जोड़िए 13 या 14, जो भी है, एक्यूरेट नहीं पता, मतलब 20 से कम ही है, और मिला के इतना 2400 करोड़, 3 गुना ज़्यादा। आप समझिए डेवलपमेंट कहाँ होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वहाँ से टैक्स ज़्यादा आता है या फ्री आता है। सरकार तो अब बिहार को नंबर 1 बनाने की बात करते फिर कैसे हैं? जब बिहार में टैक्स पे ही आप सब कुछ कीजिएगा। अब सिर्फ मानते हैं गुजरात से टैक्स ज़्यादा तो गुजरात में ज़्यादा दीजिए, और राजस्थान से कंपेयर कर लीजिए, या फिर अदर कहीं और कंट्रीज, अदर स्टेट से कंपेयर कर लीजिए। तो जो सरकार है अभी, चाहे मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो, जो सरकार अभी जो 20 साल से चलती आ रही है, इनकी नीयत में है ही नहीं है विकास करने का, बिहार को उद्धार करने का। अगर रहता, मानते हैं हम पहले की सरकार में कुछ नहीं किया, पूरा बिहार था। आपके पास 20 साल की समय है, आप 11 साल से सत्ता में केंद्र में भी है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपने बहुत कुछ इनिशिएट किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमी। आप इतना सटीक मान के चलिए कि आपको इतना बड़ा स्टेट है बिहार, उसमें आप एक सही शहर नहीं बना पाए। पटना भी पूरा तरह शहर नहीं है, डेवलप शहर है कि नहीं? आप आते हैं तो पी से पटना, तो पी से पुणे गिना देते हैं, जी से गुरुग्राम गया गिना देते हैं। ऐसा थोड़ा होता है विकास। आप गुरुग्राम की तरह गया में दीजिएगा तब ना होगा, पुणे की तरह इन्वेस्ट कीजिएगा तब ना होगा, है कि नहीं? और पता है जो मेन एजेंडा क्या है, जो लोगों को देखने को मिलता है, हम किसी को नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के होने के नागरिक जो पीड़ा होती है, जो बाहर के लोगों, जो हमारे के पर्सपेक्टिव, उनको बताना चाहते हैं कि जो सरकार ये ना पूरा तरह से एजेंडा बना दिया है कि बिहार के लोग विकास चाहते ही नहीं है। भाई बिहार के लोग कलप रहे हैं विकास के लिए, आप देना नहीं चाहते हैं। फैक्ट ये है, आपका अगर नियत है विकास करने की तो रियल रूप से विकास कीजिए ना। सरकार आ करके यहाँ पे माँ सीता वाली बात करेंगे, जरूरत है, ठीक है, हम माँ सीता को सम्मान करते हैं, मंदिर बनना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए, लेकिन आप मंदिर के नाम पर कितना दिन तक सरकार बनाइएगा? कितना दिन तक दरभंगा एम्स के नाम पर कितना दिन सरकार बने? अब तक दरभंगा एम्स बना नहीं, लेकिन उसके नाम पर आप कम से कम 3 से 4 बार वोट ले चुके हैं। इन 3 से 4 बोले तो 15 साल से आप राज कर सकते, 3 बार, है कि नहीं? तो हाथ जोड़ के विनती है, जो भी सरकार में है काम कीजिए। और सबसे बड़ा